हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं न्यू रूल जो कि 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्ट हो रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1/10/2023 न्यू रूल फॉर स्मॉल टैक्स पेयर एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो दो रूल नए इफेक्ट होंगे 1 अक्टूबर 2023 से, जो कि अब अमेंडमेंट किया गया है यूआरपी और स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। तो जैसे स्मॉल टैक्स पेयर के लिए इस हम पीपीटी में समझेंगे कि स्मॉल टैक्स पेयर सपोर्टर कंपोजिशन टैक्स पेयर, जब हमारी टर्नओवर बहुत बड़ी नहीं होती है, मान लो 40-50 लाख जा रही है, तो मोस्टली अपने जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में ले आते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। उसमें आपको 1% टैक्स पे करना होता है। तो एक तरीके आपके अगर बिजनेस बड़ा नहीं है तो आप कंपोजिशन स्कीम में चले जाते हैं। तो उसकी भी लिमिटेशन थी कुछ, कि कंपोजिशन में जाने पे आपको लिमिटेशन जो थी कि आपके दौर पे जो आएगा उसी को आप माल बेच सकते हैं। मतलब आपके जो स्टोर पे आएगा उसी को आप अपना माल बेच सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने वो रिस्ट्रिक्शन थोड़े से हटाए, रिलीव किया है। तो इससे एक पॉजिटिव साइन मिलेगा, आपको बिजनेस थोड़ा सा ग्रो करेगा। तो उसके लिए उन्होंने सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी में एक अमेंडमेंट किया है, जिसके थ्रू आप ई कॉमर्स के थ्रू, मतलब आप अब तक ई कॉमर्स के थ्रू अपना माल बेच नहीं सकते थे। आप ओनली सिर्फ बाई स्टेप टू स्टेप, मतलब डोर स्टेप अगर आपके कोई आता था तो आप उसको माल बेच सकते थे। आपको ई कॉमर्स के थ्रू माल बेचने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब ई कॉमर्स की अनुमति है, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगाई है कि आप इंट्रा स्टेट, मतलब अगर आप यूपी में विद इन स्टेट, अलीगढ़ से आप माल बुलंदशहर बेच सकते हैं, लखनऊ से दिल्ली नहीं बेच सकते हैं, लखनऊ से आप नोएडा भेज सकते हैं, लेकिन दिल्ली नहीं भेज सकते, क्योंकि दिल्ली अलग स्टेट है और नोएडा यूपी में आता है। तो जो यूपी के अंदर रजिस्टर्ड होगा उसी में माल आप बेच सकते हैं। तो ये मतलब वो आपके विद इन स्टेट, ये नहीं कि आप यूपी के अंदर, यूपी आप दूसरे स्टेट में रहेंगे तो आप वहाँ के विद इन स्टेट माल अपना बेच सकते हैं। उसके लिए जैसे ई कॉमर्स जो होता है वो अंडर सेक्शन 52 में टीडीएस डिडक्टेबल होता है, रजिस्टर्ड होता है। तो अब आप उनके प्लेटफॉर्म पे, मतलब अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, जितने भी ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनसे आप ऐड करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कि आप पूरे ऑल ओवर यूपी में अपना माल फैला सकते हैं। मतलब आप लखनऊ से अयोध्या भेज सकते हैं, बाराबंकी भेज सकते हैं। अब तक ये था कि जो आपके यहाँ आते थे उन्हीं को आप माल भेज सकते थे। तो ये एक अच्छा साइन है कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 में अमेंडमेंट कर दिया है। और लेकिन अभी ये 30 सितंबर तक ऐसा कोई प्रोविजन लागू नहीं होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया होगा ना, 1/10/2023 से ये प्रोविजन लागू होगा। उसके पहले ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। सेकंड जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन यूआरपी। अब तक जो यूआरपी थे, सपोज दैट अगर आप कंपोजिशन स्कीम की भी एलिजिबिलिटी नहीं है, मान लो आपका टर्नओवर साल में 10 लाख या 5 लाख या 6 लाख 7 लाख, एक तरीके आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो आप आपने कंपोजिशन स्कीम में नहीं लिया, क्योंकि जो कंपोजिशन टैक्स पेयर होते हैं वो भी एक रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी में। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में उनका जीएसटी नंबर अलॉटमेंट हो जाता है। तो लेकिन अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे तो हमेशा मांगा जाता है रजिस्टर्ड नंबर, कि आप रजिस्टर्ड नंबर दीजिए। तो इनके लिए तो इजी है, कंपोजिशन में जो है उनके पास जीएसटी नंबर ऑलरेडी है। और यूआरपी के लिए, यूआरपी को के लिए भी उन्होंने रिलैक्सेशन ले आए हैं कि आपका 5 लाख 6 लाख बिजनेस है, आप अनरजिस्टर्ड, आपने जीएसटी नहीं ली, लेकिन जब आप ई कॉमर्स पे जाएंगे तो वो मांगेंगे कि आप हमें अपना रजिस्टर्ड नंबर दीजिए। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन लाया है कि पैन नंबर इज मैंडेटरी, मतलब आपके लिए पैन नंबर होना मैंडेटरी है। आपके पास पैन, आप अनरजिस्टर्ड हैं, नो डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके पास पैन होना इम्पॉर्टेंट है। पैन के थ्रू आप इनके जीएसटी पोर्टल पे इनरोल्ड होंगे, ना कि रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड में तो बहुत से आपको डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं,
और उसमें एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन इसमें आप ओनली अपने पैन नंबर से जीएसटी पोर्टल पर इनरोल्ड हो जाएंगे। वो इनरोलमेंट नंबर अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब जिसके थ्रू आप अपना माल सेल आउट कराएंगे, आप मूव्ड कराएंगे, जैसे गुड्स कैन बी सेल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बट ओनली इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट, नॉट टू आउट ऑफ स्टेट। मतलब आपको सिर्फ यूपी के अंदर, मतलब विद इन स्टेट, एक जगह से दूसरे जगह, एक जिले से दूसरे जिले में माल भेजना है, ना कि यूपी के बाहर नहीं भेज सकते अभी भी। तो ये आई थिंक एक अच्छा साइन है कि अमेंडमेंट आया है और अब स्मॉल टैक्स पेयर और अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने में एक पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो ऐसे अपडेट्स अभी गवर्नमेंट कर रही है कि स्मॉल टैक्स पेयर के बारे में भी सोच रही है कि उनके बारे में भी सोचा जाए और उनको एक तरीके सपोर्ट किया जाए कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ। तो आपको जब इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, इनरोलमेंट आप अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर पर जब रजिस्टर्ड होने जाएंगे तो वो मांगेगा, तो आप वहाँ अपना इनरोलमेंट नंबर फिल आउट करेंगे, उसके थ्रू आप अपना माल बेच पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर नहीं, आपको थोड़ा बहुत कोई कन्फ्यूजन रह गई, क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। और अगर अभी आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही न्यू अपडेट्स के साथ मिलता हूँ न्यू वीडियो में। बाय बाय।